आगे हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर, जो है इलेक्शन डे के ऊपर। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए, इलेक्शन डे एंड हॉलीडे दो चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि अभी भारत में आम चुनाव चल रहे हैं। आने वाले समय में जून में आप देखेंगे, हो सकता है कि हमें पता चल जाए कौन जीतने वाला है, कौन नई सरकार लेकर के आने वाला है। बहुत सारे देशों में क्या क्या सिस्टम चल रहा है, मतलब इलेक्शन डे को हॉलीडे के रूप में कौन कौन से देश मान्यता देते हैं। क्या भारत को भी ये घोषित कर देना चाहिए कि इलेक्शन के दिन आपको छुट्टी मिलेगी, इसका मतलब ये है आपकी हाजिरी नहीं काटी जाएगी। और दूसरी बात यह है, आपको ड्यूटी भी जाने की ज़रूरत नहीं है, पेड हॉलीडे जिसको बोला जाता है। यदि भारत ऐसा करता है तो उसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां होंगी, और इसके अलावा देश दुनिया में किस प्रकार का सिस्टम चल रहा है, इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। 250 शब्दों में जो हमको आंसर राइटिंग करना है, उसकी लाइनें इस प्रकार की होने वाली हैं। इलेक्शन डे को हम पेड हॉलीडे के रूप में यदि देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देना है, वो है इसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। इस मुद्दे को ऐसे मुद्दे के रूप में आपको देखना होगा जो लोकतंत्र के सार को उजागर करता है। इसमें 250 शब्दों में हमको आंसर राइटिंग करना है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि भाई अलग अलग कंट्रीज में कैसा सिस्टम चल रहा है। यदि हम बात करें भारत जैसे जीवंत लोकतंत्र में, वोट देने का अधिकार न केवल एक विशेष अधिकार है, बल्कि संविधान में उल्लेखित एक मौलिक कर्तव्य की भी है। मौलिक कर्तव्य है कि भाई लोगों को जाना है, वोट देना है और सरकार चुनना है। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं दुनिया भर में, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर वोटिंग को मैंडेटरी कर दिया गया है, एकदम अनिवार्य बना दिया गया है कि आपको वोट डालना ही है। साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, फ्रांस, ये लोग एक दिन की छुट्टी देते हैं इलेक्शन डे के मौके पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर का जो पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ाया जा सके। वोट की दिन की छुट्टी, वोट हमने डाले हैं उस दिन हमें छुट्टी मिलना चाहिए, इसकी डिमांड काफ़ी लंबे समय से चले आ रही है। तो जो ऑब्लिगेशन है इसका सीधे सीधे एम्प्लॉयर्स के ऊपर चले जाता है। पार्टिकुलरली कुछ कुछ स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस हैं, ये लोगों के ही ऊपर है कि ये लोग डिक्लेयर करेंगे हॉलीडे इलेक्शन डे के ऊपर। लेकिन क्वेश्चन ये खड़ा होता है इसकी नेसेसिटी का एंड इसकी पोटेंशियल का, कि ये भाई इंडिविजुअल की लिबर्टी को प्रभावित ना कर दे। अब ये कंपनी के ऊपर है कि कंपनी छुट्टी देना चाहती है कि नहीं देना चाहती है। सरकारी संस्था, ये रेलवे के ऊपर है, ये बैंकिंग के ऊपर है कि वो अपने वर्करों को छुट्टी देना चाहती है कि नहीं देना चाहती, ये उनकी पर्सनल लिबर्टी है। अदर कंट्रीज़ की यदि हम बात कर लें कि अदर कंट्रीज़ में क्या क्या हो रहा है, जैसे कि कुछ कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कहती हैं कि हम एक काम करते हैं, संडे के दिन चुनाव रख देते हैं, नेशनल इलेक्शन वीकेंड के टाइम में रखे जाते हैं। इंटरेस्टिंग वाली बात यह है, बहुत सारी जो मेंबर कंट्रीज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ओपेक की OECD की जो कंट्रीज़ हैं वो क्या बोलती हैं, हम वीकेंड के टाइम में इलेक्शन रखेंगे। ज़्यादातर एडवांस डेमोक्रेसीज़ की हम बात कर रहे हैं, इससे उनको अगले दिन रेस्ट भी मिल जाता है। अदर डेमोक्रेटिक नेशंस भी हैं जैसे कि यूनाइटेड स्टेट, ये लोगों ने मैंडेट नहीं किए हैं इलेक्शन डे को एज ए पेड हॉलीडे के तौर पर। इसका मतलब ये है वहाँ की कंपनी के ऊपर है कि वो पेड हॉलीडे देना चाहता है कि नहीं देना चाहता। लेकिन यूएस में भी कुछ स्टेट ऐसे हैं जो कि इलेक्शन डे को एज ए पेड हॉलीडे के तौर पर करते हैं, एंड कुछ लोग जो है इस चीज़ को प्रोवाइड नहीं करते हैं। फ़ायदा क्या हो सकता है? अब एक स्टडी है जिसको पब्लिश किया गया था प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के द्वारा, ये है इंक्रीजिंग वोटर टर्नआउट। क्या वोटर का टर्नआउट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है तो छुट्टी देने से कोई मतलब नहीं है। इसमें बोला जाता है कि हमारे पास में कुछ ऐसे सबूत नहीं हैं, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि राज्य कर्मचारियों के लिए चुनावी अवकाश प्रदान करने से मतदान के परसेंटेज में वृद्धि होती है। मतलब
चुनाव के दिन में छुट्टी रखना अपने आप में मतदाता का परसेंटेज बढ़ाने के लिए कोई एक प्रभावी स्ट्रेटजी नहीं है। अब यहाँ पर बैलेंस स्थापित करने की बात करी जाती है, जैसे कि सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकंड नंबर की है पर्सनल ऑफ फ्रीडम। एक तरफ तो संविधान कहता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टिसिपेट होना चाहिए, दूसरे नंबर की बात यह है अब ये उस कंपनी के ऊपर आ जाती है, उसकी जेब में कितना पैसा है, वो आपको छुट्टी का पैसा दे सकता है कि नहीं दे सकता है, उसका कामकाज प्रभावित ना हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो सोचेगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर खड़े होते हैं कि भाई सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी और पर्सनल फ्रीडम के बीच में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशंस क्या कहता है इसके बारे में भी यहाँ पर बताया जाता है कि भारत का जो संविधान है, ठीक है, वो भी बोलता है कि भाई मैंडेटरी अनिवार्य रूप से हॉलीडे डिक्लेरेशन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये भी एक फंडामेंटल एस्पेक्ट हो जाएगा हमारी डेमोक्रेसी के प्रशासन के लिए। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि यदि मुझे पोलिंग बूथ तक जाना है, इसके लिए एम्प्लॉय को एक दिन का ऑफ दे दिया जाता है, तो ये एक प्रैक्टिकल मीन्स, प्रैक्टिकल साधन माना जाता है कि सरकार संविधान के हिसाब से काम कर रही है। कुछ और भी ग्रुप हैं जैसे कि ब्रॉडर सोसाइटियल गोल्स इंक्लूडिंग फैसिलिटेटिंग वोटर पार्टिसिपेशन। तो कुछ ग्रुप हैं जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो सोसाइटियल गोल रखे, हमारे सामाजिक गोल रखे हैं, उनको सपोर्ट करने की बात करते हैं। साथ ही साथ बोलते हैं कि भाई वोटर पार्टिसिपेशन को बढ़ाने की ज़रूरत है, जैसे कि फिक्की है, एसोचैम है एंड नेस्कॉम है। अब कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। जैसे कि यदि मुझे किसी को छुट्टी देना है कि नहीं देना है, ये मेरी फ्रीडम है। मेरे अंडर में काम करने वाले लोगों को मैं कल छुट्टी दूंगा और पैसे भी दूंगा, ये मेरे ऊपर है, ये मेरी फ्रीडम के ऊपर आ जाता। और ये फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंतर्गत भी काम करता है इसमें, क्योंकि सरकार के ऊपर ये बिल्कुल भी नहीं है कि क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, कैसे नियम कानून करना है। ये सारी चीज़ें फ्री मार्केट इकोनॉमी में बाजार खुद निर्धारित करता है। वहीं यदि हम डेमोक्रेसी के हिसाब से बात करें, सिटीजन्स आर ग्रांटेड द लिबर्टी टू चूज वेदर और नॉट टू एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट। किसी भी लोकतंत्र में ये सिटीजन के ऊपर है कि भाई मैं अपने वोट का इस्तेमाल करूँगा कि नहीं करूँगा। तीसरी नंबर की बात यह है कि कंपनी का जो मालिक है ये उसके विवेक के ऊपर है कि वो अवकाश देगा कि नहीं देगा, ये उसके ऊपर हो जाता है। अब यदि हम कह देते हैं कि भाई आप छुट्टी भी दो, पैसे भी दो, इससे उनकी ऑटोनॉमी प्रभावित होती है, ठीक है, उनके ऊपर बर्डन आ जाता है, स्पेशली जो लोग छोटे मोटे बिजनेस में लगे हुए हैं और उनके पास रुपए पैसे की कमी है। लेकिन यदि बड़ी बड़ी कंट्रीज़ की बात करें तो उनके लिए ये बेहतर है, लेकिन गरीब कंट्री के लिए ये बेहतर नहीं है। यूएस में भी इलेक्शन डे को इस प्रकार से डिज़ाइन नहीं किया गया है एज ए नेशनल हॉलीडे के तौर पर। ये सीधे सीधे उस इंडिविजुअल व्यक्ति के ऊपर है, ठीक है, कि वो अपने वोट को कास्ट करेगा उसके हिसाब से। लेकिन कुछ कुछ जो स्टेट है वो इम्प्लीमेंट करते हैं पेड हॉलीडे के तौर पर वोट डे को, एंड ये पूरे अमेरिका में लागू नहीं है। अब आगे बात करते हैं कि इंडिया को क्या करने की ज़रूरत है। पहले नंबर की बात यह है, कंपनी को आप फ्लेक्सिबिलिटी दे दीजिए, ये उसके ऊपर है कि वो देना चाहता है कि नहीं देना चाहता है। इसके अलावा कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशन आपको लेकर के आने की ज़रूरत है, जैसे कि आपको इनकरेज करना चाहिए वोटर के पार्टिसिपेशन को विदाउट अनड्यूली बर्डनिंग एम्प्लॉयर। कुछ और तरीके भी हो सकते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डालने जाएं, उन तरीक़ों को आप खोजिए। टेक्नोलॉजी प्रोग्रेसेस की भी ज़रूरत रहेगी कुछ समय में फ्यूचर के हिसाब से, ताकि हम लोग वोट डाल सकें।